हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने एक क्लास ले रहा था तो हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि सर मेरा बेटा है वो जिम जाना चाहता है और मैंने उसको बार बार ये समझाया कि बेटा जिम मत जा, क्योंकि जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है। क्या आपने भी ये बात सुनी है? ये काफी बार मैं बात सुन चुका था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। सोचा कि ये ही क्वेश्चन मैं कई बार सुन चुका हूँ और ये बहुतों के दिमाग में रहता भी है कि जिम मत जाओ भाई, जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है। तो इसी मिथ को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात कि जिम जाना गलत नहीं है, जिम में जो गलत प्रैक्टिसेस होती है उनको करना गलत है। तो ये शुरुआत में खत्म हो गया। इसके ऊपर कई बाद में कभी हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस बात पे रहते हैं कि क्या जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ता है। जब हम जिम जाते हैं तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पे वेट ट्रेनिंग की जाती है, कैलोरी बर्न की जाती है, बहुत सारे एनर्जी जो होती है उसको प्रोड्यूस करके आप वर्कआउट करते हैं, राइट। और फिर कुछ बाद में मसल गेन करते हैं। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो है, मैं इसी को लेकर चल रहा हूं, जिसके अंदर आपका मसल गेन हो गया। अब सबसे बड़ी बात, जो मसल्स होता है, जो मसल क्रिएट होता है, ये किसी भी एवज में अगर आप इनको यूज करते रहें, एफर्ट मारते रहें या फिर कुछ इस तरह काम करते रहें तो ये आपके काम के हैं। लेकिन अगर इनकेस आप छोड़ देते हैं, वो मसल्स आपके लिए ओवरहेड आते हैं। ओवरहेड मतलब जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी बॉडी है बहुत ही ज्यादा समझदार है, जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। जब आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना बंद कर देते हैं तो क्या रहता है कि जो आपके मसल्स होते हैं उनकी अपनी एक भूख रहती है, वो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी क्या देखती है कि ये बहुत टाइम तक कोई वर्कआउट नहीं कर रहा। समझो आपने आज वर्कआउट छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही आपका जो मसल, जो आपका 16 इंच का डोला था, वो एकदम से डाउन चल जाएगा। डाउन होता है, वो सबको पता है। जब तक फिजिकल एक्टिविटी उस तरीके की नहीं होगी तब वो डाउन चल जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं किस तरीके से मसल गेन होता है। मैं उसका वीडियो का लिंक दूंगा कि हाउ मसल ग्रोज, तो वो उससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली मसल गेन होने का प्रोसेस क्या होता है, क्या आप करते हो कि मसल गेन होता है, कैसे मसल बनता है, उसकी साइंस क्या है, उसका मैं लिंक दूंगा। अब होता क्या है, जब आपने मसल जो ट्रेनिंग है वो छोड़ दी, मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग छोड़ दी, फिटनेस अलग है, मसल बिल्डिंग अलग है, आपने मसल बिल्डिंग वाली जो वर्कआउट है छोड़ दी, क्या होगा? एक ही दिन में तो जाएगा नहीं डाउन। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके आप जब एक काम को कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई, कंटिन्यूटी के साथ हमारी बॉडी को संकेत मिलते हैं, उनको पता चलता है कि आप चाहते क्या है। जब आप रोक देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि भाई अब ये इसको जो मसल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप रोज जब वेट उठाते थे तो उसको उसकी नीड थी, इसलिए मसल डेवलप हुआ। अब आपको नीड ही नहीं है, तो अब वो जो मसल है बढ़ा हुआ, वो हो गया आपकी बॉडी के लिए ओवरहेड, यानी खराब है उसके लिए, क्योंकि वो खाना भी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये दोनों ओवरहेड हैं। तो क्या आप बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे समझेगी आपके पैटर्न को और उसके बाद धीरे धीरे उस मसल को कर देगी श्रिंक, छोटा कर देगी। जो फाइबर्स नए बने थे उन फाइबर्स को छोटा कर देगी, दोबारा से पहले के साइज तक तो नहीं लेके आएगी, लेकिन हाँ उसको कम कर देगी, जिससे कि आपकी जो भूख वगैरह है वो उस हिसाब से ना लगे। लेकिन अब क्या करते हैं, जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो हमारी भूख बढ़ती है। अब अगर कैलोरी इनटेक है उसको हम मेंटेन रखते हैं, खाना पीना उसी तरीके का रखते हैं, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो वहां तो सब कंज्यूम हो जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में या फिर मसल क्रिएट हो जाता है। लेकिन वही जब रूटीन बाद में चलता रहता है तो क्या होता है कि मसल तो डाउन जा रहा है, तो वो सारा का सारा जो मसल कंज्यूम कर रहा था या मसल बिल्डिंग में जो कंज्यूम हो रहा था वो बेसिकली स्टोर होना शुरू हो जाता है। और स्टोर कहां होता है? फैट्स में। ये हमारा स्टोर हाउस है। फैट बेकार नहीं है, साइंटिफिक वे में तो अच्छा है, वो हमारे लिए स्टोर हाउस है। लेकिन जब वो स्टोर हाउस भरता जाएगा तो वो फैट के रूप में जो दिखाई देना शुरू होता है वो गलत है। तो बेसिकली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बहुत पॉपुलर भी हुई है, मैं उसका लिंक भी नीचे दूंगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, उसमें मैंने यही बैलेंस समझाया था बिल्डिंग का एग्जाम्पल देके। जिन्होंने देखे वो समझ जाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे होंगे तो उसी हिसाब से आपको इनपुट्स भी चाहिए, और अगर जब आप एनर्जी कम कर रहे हो इनपुट्स ज्यादा डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ही। तो अब दोनों को बैलेंस बनाना जरूरी है। जिम जाना गलत नहीं है, जिम छोड़ना गलत नहीं है, आप उसमें बैलेंस किस तरह से बनाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जिम जाने से कोई या छोड़ने से कोई इशू नहीं है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आप छोड़ते हैं तो एकदम से कट डाउन ना करें, क्योंकि वैसे भी हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज तो जरूरी है ही है। आप बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन करें जरूर। अब कईयों का कहना ये होता है, इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, कईयों का कहना होता है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए 24 घंटे हैं हमारे पास, वो 25 नहीं होंगे, 23 नहीं होंगे, 24 के 24 घंटे हैं। जो हमारा नेचर है वो बिल्कुल इस हिसाब से बना हुआ है, 24 घंटे हैं।
प्रॉब्लम आपकी है। अगर आपको 1 घंटा भी अपने लिए नहीं मिल रहा है तो अगर आज अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा जब डॉक्टर बोलेगा। आज ही सचेत हो जाइए। और अगर जरा भी मोटिवेशन की कमी है तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी मैं उसका लिंक भी दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। वो चिंगारी भड़काने के लिए काफी है। तो जिन वीडियोस के मैं लिंक देता हूं ना वो सब रिलेटेड होते हैं। आप एक बार टाइम निकाल के देख जाएं और टाइम अपने लिए निकालें। जब आप टाइम निकालते हैं वर्कआउट के लिए, वो किसी और के लिए टाइम नहीं निकल रहा, वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। अपने लिए अगर टाइम नहीं है तो भैया देखो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप हमेशा फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, वो जिम में करें, पार्क में करें, घर में करें, कहीं भी करें, हमेशा वो चालू रखें और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रहें और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। क्या करते हैं क्या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट आप एफर्ट करना शुरू करें और दिमाग से निकालें कि जिम जाना सही है, जिम जाना गलत है। आप गलत करेंगे तो गलत है और गलत नहीं करेंगे तो सब कुछ सही है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और बने रहें मेरे साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। लेट द फिटनेस रॉक।